उपमा अलंकार। उपमा, अब हम पढ़ रहे हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में हम देखेंगे परिभाषा, जहां किसी प्रस्तुत जो प्रस्तुत है उसकी समान गुण धर्म के कारण अप्रस्तुत से, जो अप्रस्तुत है, जो यहाँ पर प्रस्तुत नहीं है, उससे समानता स्थापित की जाती है या तुलना की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। अर्थात जहां उपमेय क्या होता है, जो प्रस्तुत होता है जिसको हम जिसकी तुलना कर रहे होते हैं। तो जो उपमेय की उपमान से जब तुलना की जाती है, उपमेय की उपमान से जब तुलना की जाती है या उपमेय को उपमान के समान बताया जाता है, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। ये उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, तुलना क्या होती है, ये सब कुछ हम इसी उपमा अलंकार में पढ़ेंगे। उपमा अलंकार अपने आप में एक ऐसा अलंकार है कि जिसको पढ़ने के बाद हम अन्य अलंकारों को भी समझ पाते हैं, क्योंकि प्रत्येक अलंकार में इन दो शब्दों का प्रयोग होता है, उपमेय और उपमान। उपमेय और उपमान या उपमा, इन शब्दों का जो प्रयोग है वो सभी अलंकारों में होता है। तो ये किस प्रकार दी जाती है, उपमा क्या दी जाती है, उपमा कैसे दी जाती है, और उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, ये हम इसी में ही अब पढ़ेंगे। किसमें? उपमा अलंकार में। यह वास्तव में सबसे बड़ा अलंकार है और हर जगह सबसे ज्यादा यही प्रयुक्त होता है, उपमा अलंकार, अधिकतर काव्य रचनाओं में। उपमा के 4 अंग होते हैं अलंकारों के, वास्तव में जैसे मान सकते हैं उपमा के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा साधारण धर्म और वाचक शब्द। उपमेय क्या होता है? जो प्रस्तुत है, जिसकी तुलना की जा रही है किसी के साथ, जिसे उपमित किया जा रहा है किसी के साथ, वो क्या कहलाता है? उपमेय कहलाता है। फिर आता है उपमान, जो अप्रस्तुत होता है और जिसकी उपमा दी जा रही होती है, ठीक है ना, जिसकी उपमा दी जा रही होती है, जिसकी उपमा दी जाए, जिसके समान किसी को बताया जा रहा होता है, उसे उपमान कहते हैं। साधारण धर्म वो होता है कि जो गुण या धर्म जिसके कारण दोनों में समानता बताई जा रही है। उपमेय और उपमान में दोनों में समानता बताई जा रही है, लेकिन समानता किस कारण बताई जा रही है? दोनों में कोई ऐसा गुण या धर्म या विशेषता या लक्षण होता है जिसके कारण दोनों को हम समान बताते हैं, तो वही साधारण धर्म कहलाता है। उसके बाद आता है वाचक शब्द। वाचक शब्द क्या है कि वो जैसे हम संज्ञा सर्वनाम संबंधवाचक शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार वाचक शब्द होता है जो जिसके माध्यम से हम उनके बीच में जो क्या है साधारण धर्म के समान एक दूसरे को समान बताते हैं। जैसे वह शब्द जिसके द्वारा उपमेय और उपमान में समानता बताई जाए उसे वाचक शब्द कहते हैं। अब उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि मुख चंद्रमा सा सुंदर है। क्या है उदाहरण? क्या है? मुख चंद्रमा सा सुंदर। मुख चंद्रमा सा सुंदर। अब इसके माध्यम से समझेंगे, इसमें क्या है कि जिसको जो प्रस्तुत हो, यहां प्रस्तुत क्या है? मुख। तो ये क्या है? उपमेय है। तो उपमेय की क्या थी कि जो प्रस्तुत हो, तो मुख है प्रस्तुत है, क्योंकि मुख को चंद्रमा के समान बताया जा रहा है या मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है, तो मुख क्या है? यहां पर प्रस्तुत है। तो प्रस्तुत क्या है? उपमेय रहता है। जिसको उपमा दी जा रही है, किसको उपमा दी जा रही है? मुख को। 2 बातें होगी, किसको? जिसको। उपमेय किसे कहते हैं? जो प्रस्तुत हो। यहां प्रस्तुत कौन है? मुख, जो प्रस्तुत हो। दूसरी बात, उपमेय की क्या विशेषता है कि जिसकी समानता बताई जाए, तो किसकी समानता बताई जा रही है? मुख की। और जिसको उपमा दी जाए, किसको उपमा दी जा रही है? मुख को। तो यहां मुख क्या है? उपमेय है। उसके बाद आता है चंद्रमा, जिससे उपमित किया जाए, कहने का मतलब या जो अप्रस्तुत हो। तो चंद्रमा क्या है? यहां उपमान है। और ये क्या है? अप्रस्तुत है। चंद्रमा प्रस्तुत नहीं है, चंद्रमा बहुत दूर है, ठीक है। चंद्रमा क्या है? जो अप्रस्तुत हो, जिसकी उपमा दी जाए। किसकी उपमा दी जा रही है? मुख की, चंद्रमा से। फिर जिसके समान किसी को बताया जाए, किसके समान? चंद्रमा के समान किसी को बताया जा रहा है ना, तो वो क्या है? उपमेय। तो यहां क्या है? मुख क्या होगा? उपमेय, और चंद्रमा क्या होगा? उपमान होगा। अब दोनों में साधारण धर्म क्या है? दोनों में साधारण धर्म। तीसरा अंग क्या है? साधारण धर्म। तो साधारण धर्म क्या है? साधारण धर्म वो होता है कोई गुण, लक्षण या विशेषता जो दोनों में समान होती। क्या है? मुख भी सुंदर है और चंद्रमा भी सुंदर है, ये दोनों में समान है, तो ये क्या रहेगा? साधारण धर्म। सुंदर क्या रहेगा यहां? साधारण धर्म। अब आता है सा। जो सा है, इसके द्वारा दोनों में समानता बताई जा रही है कि सुंदर, मुख चंद्रमा सा,
सुंदर है। तो सा क्या रहेगा 4 नंबर, ये रहेगा इसका वाचक शब्द। जो वाचक शब्द रहते हैं वो इव, सा, वत्सम, तुल्य, ये सारे क्या रहते हैं वाचक शब्द रहते हैं उपमा अलंकार में। इव, सा, वत्सम, तुल्य, जो, जिमी, जैसे, ठीक है ना, इमे, सरस, ये आदि क्या रहते हैं वाचक शब्द रहते हैं। तो ये वाचक शब्दों का प्रयोग हम उपमा अलंकार को इन वाचक शब्दों के प्रयोग के माध्यम से भी समझ सकते हैं, उपमेय उपमान के माध्यम से भी समझ सकते हैं, समानता के माध्यम से भी समझ सकते हैं, तुलना के माध्यम से भी समझ सकते हैं, अप्रस्तुत और प्रस्तुत के माध्यम से भी हम इसको समझ सकते हैं। तो यह है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है, जहां किसी प्रस्तुत की समान गुण धर्म के कारण किसी अप्रस्तुत से समानता बताई जाए या तुलना की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। या जहां उपमेय को उपमान के समान बताया जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। चलो आगे चलते हैं। उपमा के भेद। उपमा के भेद, उपमा के 3 भेद होते हैं, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा। कितने भेद होते हैं उपमा के? 3 भेद माने जाते हैं। साधारणतः हम उपमा के 3 भेद मानते हैं। भेद नंबर 1 पूर्णोपमा, भेद नंबर 2 लुप्तोपमा, भेद नंबर 3 मालोपमा। पूर्णोपमा, पूर्णोपमा का तात्पर्य है पूर्ण उपमा। पूर्ण उपमा कौन सा होती है कि जिसमें उपमा के सभी अंगों का प्रयोग हो। कहने से तात्पर्य उपमा के कितने अंग बताए गए थे? 4 अंग बताए गए थे। कौन से? उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। सामान्यतः हम कह सकते हैं कि जिसकी तुलना की जाए, मतलब जैसे हमारा मुख है, नायिका का मुख है, तो नायिका का मुख तो हमारे सामने प्रस्तुत है ना, और उसकी तुलना किसी की जा रही है चंद्रमा से जो अप्रस्तुत है, तो वो मुख क्या रहेगा? जो हमारे सामने वस्तु है वो हमेशा उपमेय रहती है। वो हमेशा क्या रहती है? उपमेय रहती है। जैसे बच्चा है, बच्चे को किसके समान बताया जा रहा है? फूल के समान बताया जा रहा है। फूल के समान बताया जा रहा है, तो बच्चा क्या है? उपमेय है, और फूल क्या है? उपमान है। तो पहला है जिसमें चारों अंगों का, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, चारों अंग जिसमें हो वो कहलाता है पूर्णोपमा अलंकार। यह पूर्णोपमा अलंकार का उदाहरण है सुनी सरसरी सम पावन वाणी। सुनी सुरसरी सम पावन वाणी क्या है? इसमें क्या है? सुरसरी के समान पावन पवित्र वाणी। तो यहां प्रस्तुत क्या है? वाणी प्रस्तुत है। वाणी भी किसको बताया जा रहा है? वाणी को उपमित किया जा रहा है कि क्या है? वाणी क्या है? विशेषता किसकी? वाणी की बताई जा रही है कि वाणी किसके समान है? सुरसरी अर्थात गंगा के समान पवित्र है। तो वाणी जो है वो क्या है? उपमेय है, 1 अंग आ गया। फिर सुरसरी क्या है? किसके समान बताया जा रहा है? सुरसरी के समान। तो सुरसरी क्या रहेगा? उपमान। दोनों में साधारण धर्म क्या है? दोनों कोई ऐसी एक विशेषता जो दोनों में एक जैसी है, इसलिए उन दोनों को समान बताया जा रहा है, तुलना की जा रही है। वो है पावन, पवित्र। तो पावन क्या रहेगा? साधारण धर्म। वाचक शब्द पहले ही बता दिया था, जैसे कि सम। तो सम क्या है? समान। सम क्या है? यहां वाचक शब्द है। तो उपमा के यहां सभी अंगों का प्रयोग हुआ है। उपमा के सभी अंगों का प्रयोग हुआ है यहां पर। साधारण धर्म, उपमेय, उपमान, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। वाणी क्या है? उपमेय है। सुरसरी क्या है? उपमान है। पावन क्या है? साधारण धर्म है। और सम क्या है? वाचक शब्द है। इन सभी का बराबर प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं लुप्तोपमा। लुप्तोपमा क्या है? जिसमें उपमा के किसी एक अंग का लोप हो जाए, मतलब किसी एक अंग का लोप हो जाए, वहां लुप्तोपमा अलंकार होता है। लुप्त उपमा मतलब कोई उपमा का एक अंग लुप्त होता है। एक अंग से तात्पर्य या तो वहां उपमेय नहीं होगा, या उपमेय उपमान दोनों नहीं होंगे, या एक साधारण धर्म नहीं होगा, या वाचक शब्द नहीं होगा। इनमें से किसी अंग का लुप्त होगा वहां पर, वो हमें दिखाई नहीं देगा, तो वहां होगा लुप्तोपमा अलंकार। जैसे था पड़ी थी बिजली सी विकराल, कि पड़ी थी बिजली के समान विकराल पड़ी थी। अब ये उपमा दी जा रही है किसी की, किसके समान? बिजली के साथ उपमा दी जा रही है किसी की। और क्या? साधारण धर्म क्या है? विकराल है। लेकिन किसकी उपमा दी जा रही है? कौन पड़ी थी? बिजली सी, पड़ी थी बिजली सी विकराल। अब ये तो हमें पता चलेगा कि पड़ी थी बिजली सी विकराल पड़ी थी, लेकिन कौन पड़ी थी? क्योंकि जो कौन होता है वो क्या होता है? उपमेय होता है। उसकी हम तुलना कर रहे हैं। जैसे चंद्रमा सा सुंदर,
ठीक है ना, चंद्रमा सा सुंदर। अब चंद्रमा सा सुंदर तो है, लेकिन है कौन? तो जैसे हम कहेंगे मुख, मुख चंद्रमा सा सुंदर, तो मुख क्या है? उपमेय है, प्रस्तुत है। तो यहां जो प्रस्तुत है, पड़ी थी बिजली सी विकराल, कोई सामने पड़ी थी बिजली सी विकराल, लेकिन वो कौन थी ये हमें पता नहीं है, इसलिए क्या हो गया? एक अंग लुप्त हो गया। कौन सा अंग हो गया? उपमेय। यहां हमारे पास उपमेय नहीं है, उपमेय नहीं है। उसके अलावा बिजली सी किसके समान बताया गया? बिजली के समान। तो बिजली क्या है? यहां उपमान है। बिजली क्या है? यहां उपमान है। साधारण धर्म क्या है? विकराल। जो पड़ी थी वो भी विकराल थी और बिजली भी विकराल है, तो विकराल क्या होगा? इसका साधारण धर्म रहेगा। विकराल क्या रहेगा? साधारण धर्म। और सी क्या रहेगा? वाचक शब्द। सी क्या रहेगा? इनमें वाचक शब्द रहेगा। अब यहां कौन सा अलंकार है? लुप्तोपमा अलंकार है। क्यों लुप्तोपमा अलंकार है? क्योंकि यहां उपमेय का लोप है। इसी तरह से हम और भी उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कि चंद्रमा सा मुख, चंद्रमा सा मुख। तो यहां क्या है? चंद्रमा सा मुख। तो कौन होगा? उपमेय कौन है? किसकी उपमा दी जा रही है? प्रस्तुत कौन है? मुख। तो मुख क्या है? उपमेय है। मुख क्या है? उपमेय। मुख उपमेय है। किससे तुलना की जा रही है? चंद्रमा से। तो चंद्रमा क्या है? उपमान है। लेकिन किस आधार पर की जा रही है? किस आधार पर? दोनों की साधारण धर्म क्या है? वो यहां नहीं है। मुख, चंद्रमा सा मुख, चंद्रमा के समान मुख है, तुलना तो की जा रही है, लेकिन किस कारण की जा रही है? वो कारण लुप्त है। कारण मतलब साधारण धर्म जो है वो लुप्त है। तो यहां कौन सा लुप्त हो गया? साधारण धर्म जो है वो लुप्त है। तो इस कारण यहां कौन सा आ जाएगा? लुप्तोपमा। सा जो है ये क्या है? वाचक शब्द है। इस प्रकार जो लुप्तोपमा रहती है उसमें उपमा का कोई एक अंग लुप्त रहता है। उसके बाद हम देखते हैं मालोपमा। मालोपमा में क्या रहता है कि जिस उपमा अलंकार में एक से अधिक उपमानों से उपमेय को एक से अधिक उपमानों से उपमित किया जाता है, मतलब उपमान तो एक ही है, ठीक है। जैसे मुख है सुंदर चंद्र सा कोमल कमल समान, या मुख है, मुख को अनेक उपमानों से, किससे? चंद्रमा से और कमल से, दोनों से उपमित किया गया है। मुख है सुंदर, सुंदर तो किसके समान है? चंद्रमा के समान। और कोमल किसके समान है? कमल के समान। तो जिसमें मुख है सुंदर चंद्र सा कोमल कमल समान, तो यहां क्या है? मुख को सुंदर बताया गया है, किसके समान? चंद्रमा के समान। और कोमल किसके समान बताया गया? कमल के समान। कोमल किसके समान बताया गया? कमल के समान। तो मुख जो है उपमेय, मुख क्या है? यहां उपमेय है। लेकिन जहां उपमेय को अनेक उपमानों से उपमित किया जाए वह मालोपमा होता है। अनेक उपमानों से उपमित। यह उपमान कौन से हैं? एक तो चंद्रमा उपमान है, चंद्र, और दूसरा है कमल। दो जो है यहां क्या है? उपमान, मतलब दो या दो से अधिक उपमानों से जहां उपमित किया जाता है वहां मालोपमा अलंकार होता है। ये थे अलंकार के भेद। उपमा अलंकार के कितने भेद हैं? पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा। इसके वाचक शब्द है जिनके आधार पर उपमा की पहचान की जा सकती है। इव, सा, वत, सम, तुल्य। एक तो है इव, सा, वत, सम और तुल्य। इव, सा, वत, सम, तुल्य। उसके अलावा आता है जो, जिमी, जैसे, जो, जिमी, जैसे, सरिस। उसके अलावा सा, सी, से समान, सा, सी, से समान, सा, सी, से समान। जैसे देखो सम, ये रहा सम। उसके बाद बिजली सी, ये रहा सी, देखते ही आपको पता चल जाता है उपमा अलंकार है। ये रहा सा, ये रहा सा। ये क्या है? सभी के सभी क्या है? वाचक शब्द है। वाचक शब्द, वाचक शब्द में क्या आएगा? इव, वत, सम, तुल्य। इव, सा, वत, सम, तुल्य। इव, सा, वत, सम, तुल्य। इव, सा, वत, सम, तुल्य। उसके अलावा जो, जिमी, जैसे, सरिस। जो, जिमी, जैसे, सरिस। सा, सी, से सरिस। सा, सी, से समान कह सकते हैं। सा, सी, से समान। यह है उपमा अलंकार।